नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं ना। अपने घर की तिजोरी को सुरक्षित रखने के लिए हम लोहे के मजबूत ताले लगाते हैं, पहरेदार बिठाते हैं, लेकिन जिस जगह से हमारे घर में असली सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, उसी जगह अनजाने में हम कुछ ऐसी भयंकर गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे सारे धन दौलत को राख में तब्दील कर देती हैं। हमारे घर का पूजा घर, जिसे हम ईश्वर का दरबार मानते हैं, वहीं हमारी छोटी सी लापरवाही हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं आप भी अपने भगवान के सामने रखे उस तांबे के लोटे के साथ वो 3 खौफनाक गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जो साक्षात माँ लक्ष्मी को आपके घर से हमेशा के लिए विदा कर रही हैं। यह कहानी है राजस्थान के एक बहुत ही प्राचीन और सुंदर शहर में रहने वाले रघुनाथ जी की। रघुनाथ जी शहर के एक बहुत ही जाने माने और प्रतिष्ठित स्वर्णकार यानी सोने चांदी के व्यापारी थे। उनका पुश्तैनी व्यापार था जो उनकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी सुमित्रा एक बेहद ही सरल स्वभाव की और धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। उनका ज्यादातर समय घर की रसोई और पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था। रघुनाथ जी का एक जवान बेटा था, अभिनव, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के व्यापार में उनका हाथ बंटाने लगा था। अभिनव की पत्नी प्रेरणा भी बहुत ही समझदार और सुशील थी। सब कुछ इतना परिपूर्ण था कि अक्सर लोग रघुनाथ जी के परिवार की मिसालें दिया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो वो कोई दस्तक देकर नहीं आते। अचानक ही रघुनाथ जी के उस सोने जैसे चमकते परिवार पर किसी अदृश्य काली छाया का ग्रहण लग गया। परेशानियों की शुरुआत रघुनाथ जी की सोने की दुकान से हुई। एक दिन अचानक उनकी दुकान से लाखों रुपए के जेवर चोरी हो गए। पुलिस में शिकायत हुई, छानबीन हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रघुनाथ जी ने इसे अपनी किस्मत का लिखा मानकर मन को समझा लिया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे उनके व्यापार को किसी की बुरी नजर लग गई। जिन व्यापारियों पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वे उनका पैसा लेकर भाग गए। सोने के भाव में अचानक आए भारी उतार चढ़ाव ने उन्हें कर्ज के गहरे दलदल में धकेल दिया। जो सोना उनके हाथ लगते ही मुनाफा देता था, आज वही सोना उनके लिए राख बनता जा रहा था। घर की स्थिति भी दिन ब दिन बिगड़ने लगी। अभिनव, जो पहले बहुत ही उत्साह से दुकान जाता था, अब चिड़चिड़ा रहने लगा था। व्यापार में लगातार हो रहे नुकसान की वजह से घर में पैसों की किल्लत होने लगी। स्थिति इतनी खराब हो गई कि प्रेरणा को अपने मायके से मिले गहने तक गिरवी रखने पड़ गए ताकि बाजार के लेनदारों का मुंह बंद किया जा सके। एक रात घर के आंगन में घना अंधेरा पसरा हुआ था। रघुनाथ जी अपने कमरे में सिर पकड़े बैठे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि भविष्य की गहरी चिंताएं तैर रही थीं। सुमित्रा उनके पास आई और उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, आप इस तरह अपनी हिम्मत मत हारिए। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। मैंने आज तक उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। रघुनाथ जी ने एक गहरी और ठंडी सांस ली और निराशा भरे स्वर में कहा, सुमित्रा, अब मुझे कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे अच्छे खासे जमे हुए व्यापार को किसकी बुरी नजर लग गई। जिस काम में हाथ डालता हूं वहीं नुकसान होता है। कर्जदारों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर से बरकत हमेशा के लिए रूठ कर चली गई है। जो पैसा आता है वो कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तभी अभिनव भी कमरे में आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। पिताजी, आज बाजार में मेरी बहुत बेइज्जती हुई। सेठ धनीराम ने सबके सामने मुझे हमारे कर्ज के लिए ताने मारे। मुझे लगता है कि हमें अब यह घर बेचकर कर्ज चुका देना चाहिए। हमारी किस्मत में अब शायद दर दर की ठोकरें खाना ही लिखा है। ये सुनकर सुमित्रा फफक कर रो पड़ी। जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसे बिकने की नौबत आ गई थी। प्रेरणा भी दरवाजे के पास खड़ी चुपचाप आंसू बहा रही थी। उसी रात भयानक बारिश हो रही थी। तभी अचानक उनके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अभिनव ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर बारिश में पूरी तरह भीगे हुए एक वृद्ध सन्यासी खड़े हैं।
यह और कोई नहीं बल्कि रघुनाथ जी के परिवार के पुराने और बेहद आदरणीय गुरु आचार्य विद्याधर जी थे। वे हिमालय की तलहटी में रहते थे और कई वर्षों बाद अचानक इस शहर में पधारे थे। रघुनाथ जी ने भागकर उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें ससम्मान घर के अंदर लाए, सूखे वस्त्र देकर उन्हें आसन पर बिठाया। आचार्य जी के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, लेकिन उनकी आंखें पूरे घर का बारीकी से मुआयना कर रही थीं। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही उस भारी और दमघोंटू नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर लिया था जो उस परिवार को दीमक की तरह खा रही थी। रात को भोजन के बाद आचार्य विद्याधर जी ने रघुनाथ जी से पूछा, रघुनाथ, तुम्हारे घर की दीवारों पर यह कैसा मातम छाया हुआ है? तुम्हारे घर में प्रवेश करते ही मुझे लक्ष्मी के रुदन का आभास हुआ है। सच सच बताओ, क्या विपदा आन पड़ी है तुम पर? रघुनाथ जी अब अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने आचार्य जी के चरणों में गिरकर अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। व्यापार का चौपट होना, भारी कर्ज, घर की कलह और बिकने की नौबत, सब कुछ उन्होंने विस्तार से बता दिया। आचार्य जी ने बहुत शांति से सब कुछ सुना। वे कुछ देर तक ध्यान मग्न रहे और फिर अपनी आंखें खोलकर बोले, रघुनाथ, जब किसी घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक दरिद्रता आ जाए, धन राख बनने लगे और परिवार में कलह मच जाए, तो इसका सीधा अर्थ है कि उस घर के मंदिर में कोई बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन हमारी अज्ञानता हमारे पतन का कारण बन जाती है। मुझे कल सुबह तुम्हारे घर की पूजा का विधान देखना है। अगली सुबह सुमित्रा रोजाना की तरह सुबह जल्दी उठीं। उन्होंने स्नान किया और पूजा घर में प्रवेश किया। आचार्य विद्याधर जी पूजा घर के बाहर ही एक आसन पर बैठे हुए सुमित्रा की एक एक क्रिया को बड़े ध्यान से देख रहे थे। सुमित्रा ने भगवान की मूर्तियों को स्नान कराया, फूल चढ़ाए, दीपक जलाया और फिर आरती की। आरती के बाद उन्होंने भगवान के सामने रखे तांबे के लोटे को उठाया, उसका सारा जल एक तुलसी के पौधे में डाल दिया और उस खाली लोटे को वापस वहीं भगवान के ठीक सामने रखकर बाहर आ गईं। सुमित्रा के बाहर आते ही आचार्य विद्याधर जी ने एक गहरी सांस ली और रघुनाथ, अभिनव और प्रेरणा को वहीं बुला लिया। आचार्य जी ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, रघुनाथ, तुम्हारे सर्वनाश का कारण और तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता का रहस्य इस पूजा घर में ही छिपा है। सुमित्रा बेटी बहुत श्रद्धा से पूजा करती है, लेकिन अनजाने में वह रोजाना 3 ऐसी भयंकर गलतियां कर रही है जिसके कारण साक्षात मां लक्ष्मी इस घर से रुष्ट होकर चली गई हैं और तुम्हारा सारा धन राख में बदल रहा है। सब लोग आश्चर्य से आचार्य जी की ओर देखने लगे। सुमित्रा घबराते हुए बोली, मुझसे मुझसे क्या गलती हो गई गुरुदेव? मैंने तो जीवन में कभी भगवान की सेवा में कोई खोट नहीं रखा। आचार्य विद्याधर जी ने अपना हाथ उठाते हुए सुमित्रा को शांत किया और उस तांबे के लोटे की ओर इशारा करते हुए विस्तार से समझाना शुरू किया। सुमित्रा बेटी, तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी गलती है इस जल के लोटे को पूजा के बाद खाली करके भगवान के सामने रख देना। वास्तुशास्त्र और शिव महापुराण के अनुसार मंदिर में रखा जल का लौटा हमारे घर की तिजोरी का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान के सामने कभी भी खाली लौटा या खाली बर्तन नहीं रखा जाता। जब तुम रोज भगवान के सामने एक खाली लौटा रख देती हो, तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश दे रही हो कि तुम्हारा घर खाली है और यही कारण है कि तुम्हारी तिजोरी हमेशा खाली रहती है और बरकत इस घर से कोसों दूर चली गई है। रघुनाथ जी सन्न रह गए। एक छोटी सी बात का इतना गहरा अर्थ हो सकता है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आचार्य जी ने आगे कहा, तुम्हारी दूसरी गलती इससे भी ज्यादा भयंकर है। मैंने कल शाम को भी देखा था और आज भी देख रहा हूं कि जब तुम इस लोटे में जल भरकर रखती हो तो तुम इसे बिना ढके खुला ही छोड़ देती हो। सुनो सुमित्रा, जल अत्यंत संवेदनशील होता है। वह अपने आसपास की हर तरह की ऊर्जा को सोख लेता है। जब तुम पूजा घर में जल का लौटा खुला छोड़ देती हो, तो घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, किसी की बुरी नजर या घर के क्लेश का जो वातावरण होता है, वह सब उस जल में समाहित हो जाता है। और जब तुम उसी अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा वाले जल का भोग भगवान को लगाती हो, तो क्या ईश्वर उस घर में कभी निवास करेंगे? ढका हुआ जल ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है।
खुला जल तो घर में बीमारियों और भारी कर्ज को जन्म देता है। प्रेरणा, जो अब तक चुप थी, उसने डरते हुए पूछा, गुरुदेव, और तीसरी गलती क्या है? आचार्य जी ने उस तांबे के लोटे को अपने हाथ में उठाया और उसे घुमाकर सबको दिखाते हुए बोले, तीसरी गलती है इस लोटे की स्थिति। देखो, यह तांबे का लोटा अंदर से पूरी तरह काला पड़ चुका है। इस पर काई सी जम गई है और इसके पेंदे में एक छोटी सी दरार भी आ गई है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भगवान को जिस पात्र में जल अर्पित किया जाए वह अंदर और बाहर से शीशे की तरह चमकता हुआ होना चाहिए। एक गंदे, काले या टूटे हुए पात्र में रखा जल कभी भी अमृत नहीं बन सकता। जब तुम ऐसे छटके हुए और अशुद्ध पात्र में भगवान को जल देती हो तो तुम्हारे घर का सारा कमाया हुआ धन उसी दरार से होकर पानी की तरह बह जाता है और तुम्हारे हाथ में सिर्फ राख बचती है। यह सुनकर सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे मेरे ईश्वर, यह मैंने क्या कर दिया? अपनी नासमझी में मैंने अपने ही हाथों से अपने हंसते खेलते परिवार की चिता सजा दी। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। क्या अब इस बर्बादी को रोकने का कोई उपाय नहीं है? क्या मेरा परिवार हमेशा के लिए सड़क पर आ जाएगा? आचार्य विद्याधर जी ने करुणा भरी दृष्टि से सुमित्रा की ओर देखा और बोले, रोने से समस्या का समाधान नहीं होगा बेटी। जब अज्ञानता के अंधेरे में ज्ञान का दीपक जल जाए तो उसी क्षण से सुधार शुरू कर देना चाहिए। आज ही बाजार से एक नया शुद्ध तांबे का लोटा और उसे ढकने के लिए एक तांबे की ही छोटी प्लेट लेकर आओ। आचार्य जी ने पूरे परिवार को समझाते हुए नियम बताए। आज के बाद पूजा घर में जल का लौटा कभी खाली नहीं रहेगा। रोज सुबह स्नान के बाद उस नए लौटे को अच्छी तरह मांझ कर चमकाओ। उसमें शुद्ध जल भरो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाओ। इसके बाद उसमें एक साफ बेलपत्र या तुलसी का पत्ता डालो और फिर उस लोटे को ढककर भगवान के दाहिने हाथ की तरफ स्थापित करो। अगले दिन सुबह उस पुराने जल को घर के किसी पवित्र पौधे में विसर्जित करो और फिर से नया जल भरो। लेकिन याद रखना, भगवान के सामने लौटा कभी भी खाली, बिना ढका हुआ या गंदा नहीं होना चाहिए। यह नियम तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल कर रख देगा। रघुनाथ जी के परिवार ने आचार्य जी के एक एक शब्द को पत्थर की लकीर मान लिया। उसी दिन अभिनव बाजार गया और एक बहुत ही सुंदर और चमकता हुआ नया तांबे का लोटा और ढक्कन लेकर आया। सुमित्रा ने आचार्य जी के बताए अनुसार पूरे विधि विधान से उस जल के लोटे को स्थापित किया। आचार्य विद्याधर जी कुछ दिन उनके घर रुककर वापस हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन उनके जाने के बाद रघुनाथ जी के घर में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। बदलाव एक रात में नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। सबसे पहले घर का माहौल सुधरा। जो अभिनव दिन रात चिड़चिड़ा रहता था वह अब शांत रहने लगा। उसने एक नई योजना के साथ फिर से व्यापार में पिता का साथ देना शुरू किया। चमत्कार तो तब हुआ जब बाजार में सोने के भाव अचानक से रघुनाथ जी के पक्ष में आ गए। उनका जो पुराना माल फंसा हुआ था वह भारी मुनाफे के साथ बिक गया। जिन लेनदारों ने उनका जीना मुश्किल कर रखा था, उनका कर्ज उन्होंने बहुत ही शान से और समय से पहले चुका दिया। प्रेरणा के जो गहने गिरवी रखे गए थे वे भी ससम्मान घर वापस आ गए। एक साल के भीतर ही रघुनाथ जी की श्री हरि ज्वेलर्स नाम की दुकान पूरे शहर में फिर से सबसे प्रतिष्ठित दुकान बन गई। दरिद्रता जो उनके घर के दरवाजे पर कुंडली मारकर बैठ गई थी, वह भगवान के सामने रखे उस एक छोटे से पवित्र और शुद्ध जल के लोटे के प्रभाव से हमेशा के लिए भाग खड़ी हुई। मां लक्ष्मी ने उनके घर में फिर से स्थायी निवास बना लिया था। आज जब पूरा परिवार शाम की आरती के लिए इकट्ठा होता है तो सुमित्रा की नजर सबसे पहले उस तांबे के लौटे पर जाती है जो हमेशा स्वच्छ जल से भरा हुआ और ढका हुआ रहता है। वह मन ही मन ईश्वर और आचार्य विद्याधर जी को धन्यवाद देती है, जिन्होंने सही समय पर उनका मार्गदर्शन करके उनके परिवार को राख होने से बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कई बार हम जीवन की भाग दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे घर के भीतर ही पनप रहे इन छोटे छोटे लेकिन बेहद विनाशकारी वास्तु दोषों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मंदिर में रखा वो एक लोटा सिर्फ तांबे का बर्तन नहीं है,
वह आपके घर की संपूर्ण ऊर्जा, आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी मानसिक शांति का प्रतीक है। उसे कभी खाली मत रखिए, उसे कभी खुला मत छोड़िए और उसे हमेशा चमका कर रखिए। आप आज ही अपने घर के मंदिर में जाकर देखिए कि कहीं आप भी तो अनजाने में ये भयंकर गलतियां नहीं कर रहे हैं। अगर हाँ, तो आज से ही इस नियम को बदल दीजिए। यकीन मानिए, आपके घर में भी सुख और समृद्धि की बारिश होने लगेगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी ने आपके दिल में जगह बनाई हो और आपको अपने जीवन के लिए कोई अच्छी सीख मिली हो, तो अपने इस चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस कहानी को अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इन गलतियों को सुधार कर अपने घर में मां लक्ष्मी का स्वागत कर सकें। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे इजाजत लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और दिल को छू लेने वाली नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी।